अब मास्टर स्ट्रोक में योगी सरकार के उस फैसले का विश्लेषण करेंगे जिस पर राजनीति भड़क उठी है। दरअसल योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का फैसला लिया है। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे 10 सितंबर से शुरू होगा। लेकिन सवाल यह है कि सर्वे कराने का मकसद क्या है, बहुत लोग पूछ रहे हैं। सर्वे में यह जानकारी जुटाई जाएगी, गौर से सुनिएगा क्योंकि डराने वाले बहुत घूम रहे हैं मार्केट में। सर्वे में यह जानकारी जुटाई जाएगी कि प्रदेश कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे इस वक्त वहां चल रहे हैं, इन मदरसों की आमदनी का जरिया क्या है, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में कितने छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में कितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इन मदरसों का खर्च कैसे चलता है, इन मदरसों में छात्रों को पेयजल, शौचालय, फर्नीचर मिल भी रहा है कि नहीं, मदरसों में बिजली का कनेक्शन आ भी रहा है कि नहीं, मदरसों में छात्र का करिकुलम है क्या, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। यूपी सरकार के मुताबिक इन मदरसों में बेहतर सुविधाएं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देना सर्वे का मकसद है। सरकार कह रही है कि इन मदरसों को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक चलाया जाना चाहिए। इन मदरसों में बच्चों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, ऐसा सिलेबस पढ़ाया जाना चाहिए जिससे भविष्य में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी तकनीकी और उच्च शिक्षा हासिल करने लायक अपना बेस बना सके। यानी वही बात, एक हाथ में कुरान, दूसरे में कंप्यूटर। इधर योगी सरकार ने मदरसों के सर्वे का आदेश जारी किया, उधर मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वालों ने इस फैसले पर उंगली उठाना शुरू कर दिया। एबीपी न्यूज आज ऑल यूपी मदरसा सर्वे आपको दिखाने वाला है, लेकिन पहले इस फैसले पर जो राजनीति छिड़ी है वो भी तो देख लीजिए। हमने मदरसों को आधुनिक करने का काम किया, डिजिटल करने का काम किया। सर्वे नहीं है बल्कि छोटा एनआरसी है ये। यूपी सरकार कह रही है कि सर्वे सुधार के लिए किया जा रहा है, लेकिन इस सर्वे में मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वालों को अपना उद्धार नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य में चलने वाले गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया जाए। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बता रहे हैं कि सर्वे क्यों होगा। मंशा ये है कि हमको ग्राउंड रिपोर्ट मालूम होनी चाहिए कि एक्चुअल ऐसे कौन कौन सी मदरसे हैं जो एफिलिएटेड नहीं हैं, वहाँ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ कितने टीचर्स हैं, वहाँ पे टीचर्स को सैलरी कैसे दी जा रही है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वो कैसा है, ताकि जो हम डेवलपमेंट का हमने जो वादा किया था उस वादे को हम आगे और अच्छा और मूर्त रूप और ठोस रूप दे पाएँ। इसके साथ साथ हमको यथास्थिति ग्राउंड की भी जानकारी हो कि ऐसे कौन से मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है और नीचे संचालित हो रहे हैं। सर्वे उन मदरसों का कराया जा रहा है जिनकी जानकारी सरकार के पास नहीं है। मदरसे दो तरह के होते हैं। मदरसा बोर्ड से संबंध रखने वाले मदरसे को मान्यता प्राप्त कहा जाता है। बोर्ड से नहीं जुड़े हुए मदरसों को गैर मान्यता प्राप्त कहा जाता है। यूपी में कुल मान्यता प्राप्त 16,513 मदरसे हैं। अनुमान है कि पूरे राज्य में 40 से 50 हजार मदरसे इस वक्त चल रहे हैं। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बारे में सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। यूपी में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे 10 सितंबर से शुरू होगा और सरकार की समय सीमा के मुताबिक 25 अक्टूबर तक सर्वे पूरा किया जाएगा। ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं, ऐसे कौन कौन से मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है, जो मदरसा बोर्ड से एफिलिएटेड नहीं है और वहाँ जो है शिक्षक जो शिक्षण कार्य है वो किया जा रहा है। इसकी जानकारी के लिए सरकार द्वारा एक सर्वे पूरे प्रदेश भर में हर जिले में कराया जाएगा, जिसमें कमेटी बनाई जाएगी जिले स्तर की, जिसमें अलग अलग तहसीलों में जो ये सर्वे कराकर जिस कमेटी के हेड वहाँ के एसडीएम होंगे, डीएमओ होंगे और वहाँ के बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे, वो वहाँ की रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी को देंगे और जिलाधिकारी 25 अक्टूबर तक वो रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। यूपी सरकार ने इधर योजना का ऐलान किया
और उधर मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाले ओवैसी ने इस योजना पर तीखे सवाल खड़े कर दिए। मैं अगर मदरसा खोलता हूँ तो अपने इस्लामिक तौर तरीक़े उनको सिखाने के लिए, इस्लामी फ़िक़्ह सिखाने के लिए, उनको मौलाना बनाने के लिए, मुफ्ती बनाने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट से ताल्लुक़ ही नहीं है। और संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे एक फंडामेंटल राइट हासिल है कि मैं अपने मदरसे खोलूँ, अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोलूँ। इसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी? उत्तर प्रदेश क्या बल्कि देश में चलने वाले गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में सुविधाओं का हाल क्या है ये जग जाहिर है। लेकिन जैसे ही योगी सरकार ने मदरसों के सुधार का अभियान छेड़ा तो मुस्लिम हितों की राजनीति करने वालों ने इसे नफरत और भड़काऊ राजनीति का रंग दे दिया। आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं, और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा NRC है ये। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर समाजवादी पार्टी ने भी ओवैसी की तरह मुद्दे को तुरंत लपक भी लिया। योगी सरकार दोबारा एक बार शिक्षा नीति से अपना ध्यान हटाने का काम कर रही है। हम तो कह रहे हैं कि एक मदरसा पर पूरे देश, उत्तर प्रदेश के इंस्टीट्यूशन पे आप एक सर्वे बिठाइए कि कितने इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको योगी जी ने 2017 के बाद एडेड ग्रांट किया, कितने मदरसा मॉडर्नाइजेशन के प्रोजेक्ट के तहत उनको मदद दी गई। मदरसा मॉडर्नाइजेशन में जो ऑलरेडी टीचर, जो जेन्युइन टीचर अपॉइंटेड हैं 2017 के बाद केंद्रीयांश और जो राज्यांश होता है वो आज तक उनको नहीं दिए गए हैं। यूपी के मान्यता प्राप्त मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक पढ़ाई भी पहुंच चुकी है, लेकिन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का हाल अभी बुरा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।